एक महात्मा से पूछो कि दुखी कब हुए थे, तो बता देंगे भैया भीतर से दुखी तो हम कभी नहीं थे। भगवान श्री कृष्ण की तरह भगवान श्री कृष्ण के ससुर जी का हुआ देहांत, सत्यभामा के पिता का हो गया देहांत, और सत्यभामा छाती पीट पीट के रो रही थी, हाय पिताजी बर्बाद, अब किसको पिता कहूं। भगवान सुधर्मा सभा में बैठे थे, नाटक चल रहा है। ये दुनिया एक धर्मशाला है, दुनिया एक स्टेज है, रंगमंच है। नाटक में जो किरदार मिला है उस किरदार को ठीक ठीक निभाइए, न ज्यादा न कम। हनुमान जी ज्यादा निभाने पे तैयार हो गए थे। एक बार कनक भूधराकार शरीरा, पहले तो उठे ही नहीं, चुप। कहरीछ पति सुनो हनुमाना, का चुप साधु रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। तो तीसरी बात क्या बोली, राम काज लगी तब अवतारा। आप उस बाप के बेटे हैं। हनुमान जी चुप, बोला हमारे बहुत बाप है। बुरा लग गया। भगवान कृष्ण को जब काल यवन और जरासंध ने दौड़ाया तो भगवान भागने लगे, तो पीछे से कहा जरासंध, अरे अपने इज्जत का ख्याल नहीं तो बाप के इज्जत का तो ख्याल कर ले, क्या लोग कहेंगे भगोड़ा। भगवान ने कहा हमको तो आज तक यही पता नहीं चला कि बाप एक हैं कि दो। नंद कहते हैं मैं तेरा बाप हूं और वसुदेव कहते हैं मैं। क्लियर हो जाए तो मोबाइल से फोन कर देना हमको भी। अरे बोला ये बड़ा मजाकिया आदमी है भाई, बताओ इसको मैं नाराज कर रहा हूं फिर भी नाराज नहीं हो रहा, और तुमको कहे तुम्हारे बाप के बारे में तो सांप बन जाओगे तुरंत। हैं हमारे बाप, भाई किसी और का मुख है, वो क्या बोलता नहीं बोलता उससे आपका क्या लेना देना। लोग हनुमान जी को गालियां दे रहे हैं, सीता जी को क्या क्या कह रहे हैं, राम जी अपना काम कर रहे हैं। और आज तो इतने वर्षों के बाद इलाहाबाद प्रयागराज में एक ने राम जी पे मुकदमा कर दिया था कि कैसे उन्होंने सीता को छोड़ा गर्भवती हालत में। बताओ, ऐसे ही से भारतवर्ष में विद्वान। हम तो उनको पकड़ें तो उनको पहले नमन करें और उनको सम्मानित करें स्टेज पर, क्योंकि लड़ने से कोई फायदा है नहीं। दुनिया पहचाने उनको, बहुत कुछ कहा नहीं जाता, लोगों को पहचानवाया जाता है ऐसे। एक आदमी जा रहे थे, उन्होंने कहा डीओजी साहब आ गए हैं। वो भी समझा नहीं, सोचा कि कोई बढ़िया बात बोले होंगे, बाद में सोचा डीओजी कुत्ता कह दिया। जी शब्द लगते ही लोगों को थोड़ा कुछ भी जी लगा के कह दो। अब हम कह नहीं सकते, ये व्यासपीठ है, हमारे यहां विजय जी बैठे हैं, इतने अच्छे कभी किसी से आज तक लड़ते नहीं। एक बार एक को गाली दी इतने प्यार से जी लगा के कि अगला आदमी आज तक नहीं समझ पाया कि गाली दिए थे। इतना प्यार से जी लगाया था लास्ट में। तो अब बोलने की अपनी अपनी कला है भाई, किसी के कुछ कहने से आप पर इतना प्रभाव क्यों पड़ता है। डोंट बी रिएक्टिव, बी एक्टिव। किसी भी चीज का रिएक्शन नहीं चाहिए, रिस्पॉन्ड। हर चीज को रिस्पॉन्ड करो अपने ज्ञान के आधार पर। नॉलेज, सेल्फ नॉलेज, रियल नॉलेज, इंफॉर्मेशन नहीं। इंफॉर्मेशन गूगल के टट्टू ये कुछ नहीं कर पाएंगे। गूगल को मैं बुरा नहीं कहता, बट इंफॉर्मेशन नहीं। हु एम आई, मैं कौन हूं, कोहम, ब्रह्मसूत्र, मैं कौन हूं, किस लिए आया हूं, क्या कर रहा हूं। हे भगवान, इतने दिन से दुखी क्यों हूं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी होते हुए भी। पर मरते मरते तक इसका चिंतन नहीं करते हैं, समय गंवाते रहते हैं। हनुमान जी महाराज की इतनी बेइज्जती की गई, जिसको आप बेइज्जती बोलते हो। हमारा बेइज्जती हो गया गुरुजी, बेइज्जती। हनुमान जी मुस्कुरा रहे हैं। ये गली भी ठीक है, लड़ने आएंगे तो इधर से निकल के इसको पटकेंगे। ठीक है, बढ़िया। वो ब्लूप्रिंट बना रहे हैं और राक्षस लोग
हनुमान जी बोला अच्छा। जब वहां युद्ध चल रहा था ना, तो हनुमान जी के पास रावण सेना भेजता था बार बार। तो दिग्गज बोलते हैं, हाथी पे चढ़े हुए लोग, घोड़े पे चढ़े हुए लोग, पैदल। एक बार रावण ने चारों सेना भेज दिया, रथी, महारथी, ये पैदल, चारों सेना, और चारों ने हनुमान जी को घेर लिया। ये युद्ध के समय की बात है। लक्ष्मण जी बोले भैया आज तो मामला खत्म, हनुमान जी गए। राम जी बोले तू भी घबरा जाता है, अरे वो अजर अमर है। अरे बोला क्या अजर अमर है, घिर गए आज तो, हम जाएं क्या? राम जी ने कहा वो समझ लेंगे हनुमान जी, चिंता नहीं है। हनुमान जी के हाथ में गदा भी नहीं था उस समय। बताओ मेन जगह पर निकले हो कारगिल में और राइफल छोड़ के चले गए हो, तो क्या होगा बताओ? सियाचिन ग्लेशियर पे खड़ा है और कहे कि क्या हुआ? बोला जूता तो ले आए, राइफल ही छूट गया। बोला अब तुम्हारा क्या होगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो हनुमान जी के हाथ में गदा भी नहीं था, अब क्या करें? हनुमान जी ने कनक भूधरा खार शरीरा, क्योंकि हनुमान जी इतने माहिर हैं कब छोटा होना है और कब बड़ा होना है। अगर जिंदगी में यही कोई हनुमान जी से सीख जाए तो मुझे पक्का पता है राम जी का प्यारा हो जाएगा। राम जी उसको प्यार कर लेंगे। सिर्फ इतना किसी को आ जाए कब छोटा होना है, कब बड़ा होना है। और जब जब हनुमान जी छोटा हुए तब तब बड़ा काम किए, और हम बड़े बन करके रोज छोटा काम करते जा रहे हैं। हमारी हालत ये, हनुमान जी जब छोटा बने तब बड़ा काम किए, और हम रोज बड़ा बन रहे हैं और काम रोज छोटा हो रहा। हमसे छोटा और निम्न काम कोई कर ही नहीं पा रहा। हनुमान जी चढ़ गए हाथी के ऊपर में, हाथी वाले को तो पटका, गदा हाथ में था नहीं, हाथी ही उठा लिया। अब बताओ गदा से तो 2-4 जाते, एक हाथ में एक हाथी, और भी रावण का हाथी। तो हनुमान जी ने जब युद्ध किया तो यहां से संवाददाता गए रावण के पास। रावण पूछा खबर बताओ कहां है बंदर? बोला बंदर तो वहीं है। सेना? बोला मर गई। बोला मर गई? अरे गदा भी नहीं था। अरे बोला महाराज आप देखते तब तो क्या हालत थी, हाथी उठा के ऐसा गदर मचाए कि कोई बचा ही नहीं। बोला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर भेजा एक बार सेना, फिर भयंकर युद्ध हुआ, फिर लौट आए। अब बताओ अपना सबसे श्रेष्ठ कोर ग्रुप का सेना भेजा था, तो देखा एक संवाददाता आया, कहां है बंदर? बोला बंदर तो वहीं। बोला सेना? बोला मर गई। बोला मर गई? तुम लोग युद्ध करना नहीं जानते, जब जान रहे हो कि सामने से खतरनाक हो चुका है तो पीछे से हमला करो। बोला महाराज वही तो कह रहे हैं, सामने वाले तो थोड़ी देर बचे भी, पीछे वाले को तो पूंछ में लपेट के ऐसा पटका कि तुरंत खत्म हो। पूंछ? फिर पूंछ का नाम लेते हो? पूंछ का नाम सुनते ही रावण जल जाता था। पूंछ, पूंछ का नाम मत। अपने महाराज पूछ रहे तो बताना ही पड़ेगा पूंछ के बारे में। और सारी दुनिया में लड़ाई भी पूंछ की। बताइए हम उनके घर में गए, पानी के लिए भी नहीं पूछा, पूछ लेते। सब जगह पूंछ। इनकी पूंछ यहां से लेके दिल्ली तक है, इतना पूंछ है इनका। पूंछ, सब जगह पूंछ पूंछ पूंछ। और रावण भी जब पूंछ की बात सुने तो नाराज हो जाए, इसे पूंछ का नाम मत लिया, क्योंकि धोखा दिया था हमको। हम बोले थे अंग भंग करी पठिए हूं बंदर, और पूंछ चूम रहा था बार बार। हनुमान जी वो देखो जैसे फरसा दिखा रहे थे परशुराम जी, लेकिन लक्ष्मण जी ने देखा नहीं। बोला हम फरसा नहीं देखेंगे, आप विप्र हैं, हम जनेऊ देखेंगे, आप दिखाते रहिए। पर रावण को जब हनुमान जी ने दिखाया कि भैया अंग भंग कर दिया, लेकिन अंग का नाम लिया तो नहीं। हनुमान जी भी बहुत ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है ना। बोला अंग भंग करी पठिए बंदर। हनुमान जी तुरंत सोचे अंग का नाम नहीं लिया, पता नहीं क्या कट जाए, ये राक्षस है, को अंग आके काट दे। तो हनुमान जी तुरंत पूंछ निकाल के, रावण बस समझ गए, कपी के ममता पूंछ पर, जलाओ इसको। तभी हनुमान जी सोचे कि अंग भंग करने के लिए कहा, कहीं ये न कह दे कि तलवार लाए के कटवाए, पूंछ देव कटवाए।
तो सरस्वती माता को वंदना किया हनुमान जी ने कि माता, एक बार कुंभकर्ण के ऊपर आप सवार हो गई थी, सोना मांग लिया था, आज फिर सवार हो, कट उठ न जाए, कुछ ऐसा विवेक दे दो इन लोगों को कि काम बन जाए। बोला, कपी का ममता पूंछ पर आग लगाओ।